कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में पहला पाठ था संज्ञा और इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं क्षितिज, जो काव्य खंड है उसका पहला पाठ है साखियाँ एवं शब्द, जो कि कबीरदास द्वारा रचित हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे कि किंवदंती के आधार पर कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। काशी में रामानंद नाम के गुरु से कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी दो संतानें थी। उनकी प्रमुख रचनाएं, कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेली। इनका निधन वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए। तो ये मुख्य बिंदु थे, वो आपको बोर्ड पर लिखवा दिए गए। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आप सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। कवि परिचय। किंवदंती के आधार पर कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु से कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाएं, कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी और शबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं संग्रहित हैं। उसके बाद में अगला बिंदु आता है साहित्यिक विशेषताएं। कबीर एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मज्ञान और सांसारिक व्यवहार पर कबीर ने खरी भाषा में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते हैं। भाषा शैली, कबीर की भाषा अनमिल खिचड़ी है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इन्हें इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला दिया, अर्थात मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी वो कैसे थी? सदुकड़ी भाषा थी। तो ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय, पूर्ण हो गया। अब आप सभी विद्यार्थियों को ये कबीरदास जी का जीवन परिचय है वो पढ़ना है, याद करना है।
अब जो अगला अपना पढ़ाई से संबंधित जो भी करवाएंगे वो इनकी टॉपिक रहेगा शब्द, जिसको पद भी कहते हैं। लेकिन ये अगली जब भी क्लास लगेगी उस समय पढ़ाएंगे। और आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वो बीटीसी और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। उसको देख करके आप निर्धारित समय पर पूर्ण करके, यानी शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच सबमिट करेंगे। धन्यवाद।